एक और सोशल कंडीशनिंग बना रखी है हमारे समाज में कि मेहनत करोगे तो ही पैसा कमाओगे। तो रिक्शे वाला सबसे अमीर होता है। तो क्या ये तो हार्ड वर्क से ही आदमी से पैसा कमा सकता है? देखो, एक है कि नदी बह रही है और मैं उसमें नाव चला रही हूँ, तो कितना एफर्ट लगेगा? एफर्टलेस है और नाव चल रही है। और एक है कि मैं नदी के बहाव के अगेंस्ट नाव चलाने की कोशिश करूँ, तो मुझे एफर्ट लगेगा। तो आपको समझना ये है कि एक्शन जरूरी है, बट वो एक्शन आप क्या इनकम चेंज होने से आइडेंटिटी भी चेंज होती है? एक आदमी है जिसकी लॉटरी निकल जाए, मगर लॉटरी निकलने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो वापस गरीब हो जाता है, वर्सेस ट्रम्प 3 या 4 बार वो बैंकरप्ट हो चुका है मगर फिर वापस बाउंस कर जाता है। क्यों? अगर इसमें हम अगर सेल्फ वर्थ ऐड करें तो क्या पैसा हमारा सेल्फ वर्थ का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है? तो क्या स्पिरिचुअल लोग पैसे को इग्नोर करके उसको ब्लॉक नहीं कर देते? ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस थी? गरीब था। या ये अपना जो सबसे बड़ा तिरुपति टेम्पल है, सबसे अमीर है भगवान जी वो। क्यों? तो इसका मतलब कि गलत हो गया? एक और सोशल कंडीशनिंग बना रखी है हमारे समाज में कि मेहनत करोगे तो ही पैसा कमाओगे। तो रिक्शे वाला सबसे अमीर होता है। तो क्या ये तो हार्ड वर्क से ही आदमी से पैसा कमा सकता है? ये ना रिक्शे वाला सबसे अमीर होता है, जैसे मैंने अभी बोला। एक बात बताऊं, ये सब तब था जब इंडस्ट्रियल इरा था। इंडस्ट्रियल इरा में कहते थे कि ओके, हार्ड वर्क इज इक्वल टू लेबर, है ना, लेबर इज इक्वल टू मनी। तो अगर लेबर करोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा, जितनी लेबर करोगे उतना पैसा मिलेगा। 8 घंटे काम करोगे इतना मिलेगा, इतना काम करोगे इतना मिलेगा। वो तब था। आज के ज़माने में पैसा कहाँ से आता है? आजकल आइडिया पैसा कमाता है, नेटवर्किंग पैसा कमाती है, आजकल ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे पैसा आता है, राइट? सो दुनिया बदल चुकी है और हम सब इस बात को समझ रहे हैं कि पैसा जो है आजकल जो सॉफ्टवेयर वाला है, राइट, वो ज़्यादा पैसा कमाता है बजाय कि जो हमारे ऑफिस में पियोन है या कोई और है। वाई? बिकॉज वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को यूज़ कर रहा है। सो एक्शन ज़रूरी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो, एक है कि नदी बह रही है और मैं उसमें नाव चला रही हूँ, तो कितना एफर्ट लगेगा? एफर्टलेस है और नाव चल रही है, राइट? और एक है कि मैं नदी के बहाव के अगेंस्ट नाव चलाने की कोशिश करूँ, तो मुझे एफर्ट लगेगा। तो आपको समझना ये है कि एक्शन ज़रूरी है, बट वो एक्शन आप कर किस बेस से रहे हो जी? क्या आप भाव के साथ हो या आप भाव के अगेंस्ट जा रहे हो? और ये चीज़ जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, उस दिन एफर्टलेस क्रिएशन होने लगेगी। और ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है। अगर मैं एक चीज़ पूछूं आपसे कि मनी और आइडेंटिटी का रिलेशनशिप क्या है, कि क्या इनकम चेंज होने से आइडेंटिटी भी चेंज होती है? देखो भैया, इसको उल्टा समझते हैं कि पैसा आपके पास उतना आता है जितना आपके अंदर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है। इट्स लाइक अ थर्मोस्टेट। जैसे कि आपने देखा है गीज़र में थर्मोस्टेट होता है। अगर 70 पे टेम्परेचर आ जाए तो फिर उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगा, 100 पे नहीं जाएगा, वो 70 पे ही रहेगा या उससे नीचे जाएगा, राइट? तो एक थर्मोस्टेट है। उसी तरीके से आपके एसी में भी थर्मोस्टेट होता है। सेम वे हमारे अंदर भी एक थर्मोस्टेट है। सो हमने जो भी हमारा रिलेशनशिप था पैसे के साथ बचपन से, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम थे पैसे के साथ, जो भी हमने माँ बाप से सुना या देखा या अपनी सोसाइटी में देखा पैसे से रिलेटेड, हमारा एक आइडेंटिटी बन जाती है, राइट? कि मैं इतना ही कमा सकता हूँ। और वो जो आइडेंटिटी है ना, वो हमारी कैप लगा देती है। अब उसके बाद समझ लो कि और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका बिलीफ सिस्टम, एक होता है आपकी आइडेंटिफाइंग विद योर एंसेस्टर्स। लाइक अगर मेरे घर में मैं एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पर कि बहुत पैसा नहीं देखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट आता है कि मैं कैसे इतना कमा सकती हूँ। तो अब मैं सेल्फ सबटाज करना शुरू कर दूँगी। जब मैं इतना कमाने लगूँगी तो कहीं ना कहीं या तो वो पैसा निकल जाएगा या मैं उस पैसे को किसी तरीके से खो दूँगी या मैं वापस उसी जगह पे आ जाऊँगी जहाँ मैं गरीब ही रहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक आदमी है जिसकी लॉटरी निकल जाए, राइट, मगर लॉटरी निकलने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो वापस गरीब हो जाता है, वर्सेस ट्रम्प 3 या 4 बार वो बैंकरप्ट हो चुका है मगर फिर वापस बाउंस कर जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प की आइडेंटिटी और उस आदमी की आइडेंटिटी में बहुत फ़र्क है। ट्रम्प की सेल्फ आइडेंटिटी है मैं तो कमा लूँगा, मैं अमीर हूँ, और उस आदमी की सेल्फ आइडेंटिटी जो उसके पास पैसा आ गया लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी
मैच नहीं हुई विद द मनी दैट ही हैड. सो आइडेंटिटी का तो बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, आपका कितना पैसा होगा में. अगर इसमें हम अगर सेल्फ वर्थ ऐड करें या तो क्या पैसा हमारा सेल्फ वर्थ का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है? हमने पैसे को ना अपनी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन बना लिया है. बट थिंक अबाउट इट, इज योर वर्थ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द मनी दैट यू हैव? थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी अगर हम ये सोचें कि मेरी वर्थ जो है वो पैसे से डिफाइंड है. मेरी वर्थ इस चीज़ से डिफाइंड है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ. यू नो व्हाट, इससे ना मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है, जैसे कि पैसा जो होता है ना, वो जो हमारे अंदर होता है उसको एनहांस करता है. सो अगर मैं ये कहते हैं ना कि पैसा आने से इंसान बुरा हो जाता है या वो हो जाता है, नहीं. पैसा जो है हमारे अंदर जो होता है उसको बढ़ा देता है. लाइक समझ लो कि अगर मैं एक इनहेरेंटली आई एम अ वेरी बैड पर्सन, तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं और मेरा ईगो बड़ा हो जाएगा, मैं और ऐसे काम करने लगूंगा जो एंटी सोशल होंगे या वो होंगे. लेकिन अगर मैं बहुत एक अच्छा बंदा हूँ, अगर अच्छे इंसान का पैसा आ जाए तो वो क्या करेगा? वो अच्छे कामों में लगाएगा. अगर उसके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो वो उसमें से बहुत सारे पैसे दान पुण्य या ऐसे ही चैरिटीज़ या उन सब में करना शुरू करेगा, क्योंकि वो इनहेरेंटली एक अच्छा इंसान है. सो हमारी जो पैसा कुछ नहीं करता है. लोगों का ये नोशन है कि पैसे ने उसको बुरा बना दिया, पैसे ने उसको अच्छा बना दिया. नहीं, पैसे ने सिर्फ वो इन्हेंस किया जो उसके अंदर था. अभी जैसे आपने मंदिर की बात की, अगर हम इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ें तो क्या स्पिरिचुअल लोग पैसे को इग्नोर करके उसको ब्लॉक नहीं कर देते? अब ये ना हमारे को ना ये हम स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा एक नेगेटिव ये है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ लोगों को लगने लगता है कि अगर वो पैसा मांगेंगे तो वो गलत कर रहे हैं. राइट. एक रॉन्ग नोशन कनेक्ट हो गया कि स्पिरिचुअल का मतलब है पैसा नहीं मांगना. जैसे अभी मैं जयपुर घूमने गई थी तो वहाँ पर एक पंडित जी थे होटल में, और मैंने उनसे बोला पंडित जी कार्ड निकालते हैं. मज़े कर रहे थे हम शाम को बैठ के. तो उनका पहली चीज़ थी, मैंने उनसे पूछा आप कितने चार्ज करोगे? तो कहते हैं नहीं मैडम हम चार्ज नहीं करते, ये तो हम तो दुनिया की सेवा करते हैं एंड ऑल दैट. वाई वुड ही नॉट चार्ज फॉर व्हाट ही नोज़? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्पिरिचुअल मान के गरीबी में रह रहे हैं. हम अपनी गरीबी को भी ग्लोरीफाई कर देते हैं, जबकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये है कि गॉड इज़ मेकिंग मी एन इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प पीपल. तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प पीपल, तो एक बात बताओ, ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस थी? गरीब था. या ये अपना जो सबसे बड़ा तिरुपति टेम्पल है, सबसे अमीर है भगवान जी वो. क्यों? तो इसका मतलब कि गलत हो गया? कब बोला भगवान ने कि तुम्हें पैसा नहीं कमाना है? सोच के देखो, ये हम एक बर्ड हैं और हमारे ये दो विंग्स हैं, एक स्पिरिचुअल विंग है और एक हमारा मटेरियल विंग है. जब तक ये दोनों बैलेंस में नहीं होते तब तक ये बर्ड उड़ नहीं सकती. तो आपका स्पिरिचुअल एंगल और आपका मटेरियल एंगल दोनों बैलेंस में होने चाहिए. सो स्पिरिचुअलिटी कहीं भी नहीं कहती है कि आपको पैसा नहीं कमाना है. प्लस जब अच्छे लोगों के पास, स्पिरिचुअल लोगों के पास पैसा आएगा, जो अच्छा करना चाहते हैं वो कब कर पाएंगे? अगर हम अच्छा करना चाहते हैं, एक लाइक ऑर्फनेज चाहिए, एक ओल्ड एज होम चाहिए, आई कैन ओनली डू इट व्हेन आई हैव मनी. आई वांट टू सर्व पीपल, आई वांट टू डू फ्री वर्कशॉप्स और फ्री कोचिंग फॉर पीपल. हाउ कैन आई डू इट व्हेन आई हैव मनी? तो मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से पैसे को अट्रैक्ट करके कमा के उसको अच्छे कामों में लगा सकती हूँ, है ना. और अगर मैं इस फिजिकल रियलिटी में आई हूँ तो मैं इसको इंजॉय करने आई हूँ ना. सो पीपल टॉक अबाउट मंक हु सोल्ड द फरारी, बट फर्स्ट बाय द फरारी देन सेल इट. ट्रू. एक और कॉन्सेप्ट बोला था कि मनी करप्ट्स पीपल. तो क्या ये ऐसे बिलीफ सिस्टम वेल्थ के अगेंस्ट या सबकॉन्शियसली उसको डैमेज या हैम्पर नहीं करते हैं? देखो, मनी डज नॉट करप्ट पीपल. एज आई सेड बिफोर, मनी ओनली ब्रिंग्स आउट व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू. मनी जो है, जो आपके अंदर था उसको एनहांस कर देता है. इट इज नॉट करप्टिंग यू. मनी ने तो सिर्फ जो आपके अंदर था उसको बढ़ा दिया. तो अगर आप इनहेरेंटली अच्छे थे तो आप अच्छे हो जाओगे. अगर आप इनहेरेंटली आप करप्ट थे, आपके अंदर वो ईगो थी, आपके अंदर वो था, तो वो निकल के आएगा. क्योंकि पैसा अब आपका पैसा, यू नो, पैसा इज नॉट द डेस्टिनेशन. पैसा इज जस्ट द मीडियम.
राइट. सो आप जब पैसा आपके पास आता है तो आप उस मीडियम को किस तरीके से यूज कर रहे हो. जी है ना. उस मीडियम को आपने कैसे यूज किया है टू रीच वेयर यू वांटेड टू रीच. तो उस समय पर जब लोगों की वो जो अंदर की इच्छाएं होती हैं वो निकल के आती हैं, तो दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू ऑलवेज. सो इट्स नॉट करप्टिंग देम, दिस इज व्हाट दे वांटेड.